कहानी की शुरुआत होती है दो दोस्तों से जिन्होंने एक दिन शर्त लगाई कि उन दोनों में से जो भी बिना किसी चीज के 100 दिन तक रह सकता है उसे 14 मिलियन डॉलर्स इनाम में मिलेंगे, यानी लगभग 117 करोड़ रुपए। इसके बाद एक आदमी अपने परदादा की कहानी सुना रहा था। उनके और उनकी पत्नी के पास कुल मिलाकर 57 चीजें थी, पर फिर पहले विश्व युद्ध के दौरान उनका सब कुछ लुट गया। फिर उसके दादा दादी के पास 200 चीजें थी, लेकिन फिर हिटलर के आने के बाद वो भी तबाह हो गए। इसके बाद उसके माँ बाप के पास कुल 650 चीजें थी, लेकिन फिर भी वो खुश थे। आज के समय में देखा जाए तो एक इंसान के पास लगभग 10,000 चीजें होती हैं और साथ ही अपनी मर्जी से जिंदगी जीने की आजादी भी, लेकिन फिर भी हम और ज्यादा चीजें खरीदने के चक्कर में पड़े रहते हैं। खैर, फिर हम पॉल नाम के एक डेवलपर को देखते हैं जो एक लड़की की प्यारी सी आवाज से जाग गया। लेकिन ये कोई असली लड़की नहीं बल्कि एक वर्चुअल असिस्टेंट थी जिसकी आवाज पॉल ने खुद ही बनाई थी। इधर पॉल के नीचे वाले फ्लोर पर उसका बेस्ट फ्रेंड टॉम रहता था। कुछ समय बाद टॉम पूरा तैयार होकर पॉल को लेने आया क्योंकि आज उनका एक बहुत खास इंटरव्यू था, लेकिन पॉल तो अब तक बिस्तर पर लेटा टिकटॉक देख रहा था। खैर, फिर टॉम ने तुरंत पॉल को कपड़े ढूंढ कर दिए और साथ ही उसके न जाने कितने जूतों में से एक जोड़ी पहनाकर उसे तैयार किया। इसके बाद वो दोनों फटाफट घर से बाहर निकल गए। जब वो इंटरव्यू में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनकी तरह हजारों जीनियस वहां पर आए थे और हर किसी को लगता था कि उनकी बनाई हुई चीज सबसे बढ़िया है। खैर, फिर भी जब टॉम और पॉल की बारी आई तो वो उस कंपनी के मालिक डेविड को इम्प्रेस करने में कामयाब रहे। लेकिन इसके बाद उन दोनों के बीच थोड़ी लड़ाई हो गई क्योंकि टॉम ने पॉल को बिना बताए प्रेजेंटेशन में कुछ चेंजेस किए थे। खैर, बाद में दोनों दोस्त नाइट क्लब में मस्त सेलिब्रेट करने गए, लेकिन पॉल अब भी टॉम की उस हरकत को माफ नहीं कर पाया था। थोड़ी देर में उसने काफी ज्यादा शराब पी ली और फिर नशे में धुत होके टॉम से शर्त लगाई कि उन दोनों में से जो भी 100 दिन तक बिना किसी चीज के रह सकता है वो जीत जाएगा। फिर अगली सुबह जब पॉल की आंख खुली तो उसके शरीर पर कोई कपड़ा नहीं था। उसे कुछ भी याद नहीं था कि कल रात को क्या हुआ, पर फिर टॉम ने उसे सब कुछ बताया। उसने कहा कि शर्त के मुताबिक जो भी हारेगा उसे अपनी सारी जायदाद का आधा हिस्सा विजेता को देना होगा। अब उन दोनों के पास सिर्फ एक स्टोरेज यूनिट की चाबी थी जिसमें से वो हर रोज सिर्फ एक चीज ले सकते थे। वो दोनों स्टोरेज यूनिट तक जाने के लिए नंगे सड़क पर भाग रहे थे और आसपास के लोग उन्हें देखकर बहुत हंसे। पॉल ने तो एक गर्म कोट लिया और टॉम ने एक स्लीपिंग बैग, ताकि वो कड़कड़ाती ठंड में जम ही ना जाए। पॉल ने एक दो चीजें और चोरी करने की सोची, मगर फिर टॉम ने उसे देख लिया तो वो रुक गया। फिर कुछ समय बाद पॉल के माँ बाप उससे मिलने आए तो उन्हें इस शर्त के बारे में पता चला। टॉम को हैरानी हुई कि ये सब सुनकर वो काफी खुश थे। असल में उनका मानना था कि इस तरह के चैलेंज से आम लोगों को संदेश मिलेगा कि उन्हें भी सिर्फ जरूरत की चीजों में ही गुजारा करना चाहिए और यूं ही फालतू की चीजें खरीद कर इकट्ठा करने का कोई मतलब नहीं है। खैर, इसी तरह एक हफ्ता बीत गया और अब टॉम और पॉल के पास कुछ जरूरत की चीजें इकट्ठा हो गई थी। टॉम ने तो वही चीजें ली जिससे उसका रहना आसान हो जाए, मगर पॉल ने सबसे पहले एक स्मार्टफोन उठाया ताकि वो अपनी वर्चुअल असिस्टेंट नाना से बातें कर सके। इसके बाद वो दोनों स्टोरेज यूनिट में लूसी नाम की लड़की से मिले। वो उन दोनों की शर्त सुनकर काफी एक्साइटेड थी और उनके रहने का ढंग देखने आई थी। तभी टॉम ने मौका देखकर लूसी को डेट के लिए पूछ लिया। इधर पॉल को तो अब तक समझ भी नहीं आया था कि ये सब हो क्या रहा है। खैर, टॉम ने अपनी पहली डेट के लिए चश्मे पहन लिए लेकिन पैंट नहीं पहनी। वहीं उसने जो खाना पकाया था वो भी बेहद अजीब था। बिना नमक मिर्च के सादा खाना किसी भी लड़की को पसंद नहीं आएगा। खैर, फिर भी उन दोनों ने एक दूसरे से दिल की बातें की, पर जब टॉम ने कहा कि वो करोड़पति बनने वाला है तो लड़की की हंसी छूट गई क्योंकि इस खाली कमरे में उसे कोई करोड़ों की बातचीत नजर नहीं आ रही थी। खैर, फिर भी वो बातें करते रहे और नजदीकियां बढ़ ही रही थी कि तभी पॉल ने एंट्री मार के सारा मजा किरकिरा कर दिया। पर टॉम ने फिर उसे जल्दी से बाहर भगा दिया और मजे से अपनी नई गर्लफ्रेंड के साथ समय बिताने लगा। फिर पॉल अपनी दादी से मिलने गया जो उसे युद्ध के समय की कहानियां सुनाया करती थी। उन्होंने बताया कि एक बार उन्हें सिर्फ एक सूटकेस लेकर अपने घर से भागना पड़ा था। तब पॉल को एहसास हुआ कि इंसान की असली खुशी इन चीजों में नहीं है। खैर, फिर वो दिन आ गया जब उन्हें एक बड़ी कंपनी के फाउंडर से मिलना था। वो आदमी पॉल की बनाई हुई ऐप खरीदना चाहता था, लेकिन तभी टॉम ने रिस्क लेकर एक ऐप के बजाय उन्हें पूरी कंपनी बेचने का ऑफर दे दिया और बदले में 14 मिलियन यूरोस की मांग की। उस कंपनी का फाउंडर भी डील के लिए तुरंत राजी हो गया, लेकिन फिर टॉम और पॉल के बीच झगड़ा शुरू हो गया क्योंकि टॉम ने बिना पॉल से सलाह मशवरा किए खुद ही ये डील कर ली थी। इस पर टॉम कहने लगा कि भाई, इतना बढ़िया ऑफर तो था और क्या चाहिए तुझे, मुझे नहीं जरूरी लगा तुझसे पूछना। जल्द ही उनकी बहस इतनी बढ़ गई कि वो एक दूसरे पर थप्पड़ बरसाने लगे और फिर उन्होंने गुस्से में शर्त बदलकर पूरी कंपनी ही दांव पर लगा दी। अब जो भी जीता वो पूरी कंपनी का मालिक होगा जिसके 14 मिलियन यूरोस मिलने वाले थे। इसके बाद पॉल अपनी दादी से मिलने गया तो खबर मिली उसकी दादी हॉस्पिटल में भर्ती है। जब वो लौट आएंगी तो पॉल के माँ बाप उन्हें एक नर्सिंग होम में रहने भेज देंगे। ये सुनकर पॉल को काफी बुरा लगा। फिर जब उसकी माँ ने उसे पैसे देने की कोशिश की तो उसने साफ मना कर दिया क्योंकि ये तो रूल्स के खिलाफ था। हालांकि उसे यहाँ देखने वाला कोई नहीं था, पर फिर भी उसने पैसे नहीं लिए। ये देखकर उसकी माँ बहुत खुश हुई।
इसके बाद पॉल अपनी दादी से मिलने हॉस्पिटल गया तो उसने लूसी को थेरेपिस्ट के पास जाते देखा। बाद में वो लूसी से मिला तो पता चला कि वो एक एडिक्ट है, लेकिन उसे किसी नशे या ड्रग्स की एडिक्शन नहीं, बल्कि लगातार बिना काम की चीजें खरीदते रहने की एडिक्शन है। खैर बाद में पॉल ने वापस आकर कूड़ेदान से डिनर के लिए कुछ एप्पल्स निकाल लिए। तभी अचानक उसे चारों ओर से कीमती गाड़ियों ने घेर लिया। इनमें से एक से वही बड़ी कंपनी का फाउंडर बाहर निकला जो कि पॉल की ऐप खरीदना चाहता था। जुकरमैन ने उसे बीच के लोगों को हटाने का ऑफर दिया ताकि उसे अपना प्रॉफिट किसी के साथ बांटना ना पड़े। वो पॉल से सीधी डील करना चाहता था, इसीलिए उसने पॉल को चेक भी दे दिया। मगर पॉल को न जाने क्यों दाल में कुछ काला लग रहा था। असल में सच तो ये था कि जुकरमैन इस वर्चुअल असिस्टेंट ऐप को इसलिए खरीदना चाहता था ताकि वो इसकी मदद से आम लोगों को ऐसी चीजें खरीदने पर मजबूर कर सके जो उन्हें सच में चाहिए भी नहीं। और बड़ी बात तो ये थी कि उन्हें यही लगेगा कि उन्होंने अपनी मर्जी से खरीदा है। इस वर्चुअल असिस्टेंट की यही खासियत थी कि वो हर एक इंसान के हिसाब से अलग तरीके से ढलकर उनकी सबसे अच्छी दोस्त बन जाती और फिर बार बार किसी न किसी बहाने से वो असिस्टेंट लोगों को चीजें दिखाकर ऐसा महसूस करवाएगी कि ये बहुत जरूरी चीजें हैं और जिसके पास ये नहीं है वो तो बेवकूफ है। इसके बाद हम देखते हैं कि पॉल और टॉम लूसी के गैराज पहुंचे तो वहाँ ताला था और उन्हें पता चला कि लूसी पर लाखों का कर्ज है। तब टॉम को लगा कि ये सब पॉल की वजह से हुआ है और एक बार फिर से उनमें बहसबाजी शुरू हो गई। जब से वो शर्त शुरू हुई थी तब से उनकी लड़ाइयां बढ़ती ही जा रही थी। तभी पॉल को याद आया कि उसके फोन में लूसी का नंबर है और टॉम उसे फोन कर सकता है। पर इससे टॉम और ज्यादा गुस्सा हो गया क्योंकि उसे लगा कि ये सब पॉल ने जानबूझकर किया है ताकि टॉम पॉल का फोन इस्तेमाल करे और शर्त हार जाए। अब पॉल इन रोजमर्रा की लड़ाइयों से तंग आ चुका था, इसीलिए उसने सब कुछ छोड़कर घर वापस जाने का फैसला किया। पर जैसे ही वो घर पहुंचा तो उसे सीढ़ियों पर अपनी माँ बैठी दिखाई दी। उनका चेहरा देखते ही पॉल समझ गया कि उसकी दादी को कुछ हो गया है। उधर टॉम लूसी को ढूंढते ढूंढते उसके घर पहुंच गया। उसने लूसी को बताया कि उसे कर्ज देने वाले लोगों ने उसके गैराज पर ताला लगा दिया है। तो लूसी जोर जोर से हंसने लगी। उसने कहा कि वो उनसे बचकर भागते भागते थक गई थी, इसीलिए उसने खुद ही अपना गैराज उन्हें बेच दिया। साथ ही डॉक्टर्स ने उसे बीमार घोषित कर दिया है और अब हर समय एक आदमी उसके साथ रहता है। लेकिन फिर टॉम ने कहा कि वो उसे ये बताने आया है कि वो शर्त जीत चुका है और अब वो लूसी के सारे कर्ज चुका देगा। इसके बाद टॉम अपने घर वापस लौटा तो उसने देखा कि पॉल ने उसकी सारी चीजें लौटा दी थी। फिर उसे पता चला कि किसी ने भी पॉल को आते जाते नहीं देखा। टॉम पॉल के माँ बाप से पूछताछ करने गया तो उसके पिता ने कहा कि शायद वो कहीं चला गया है। फिर टॉम को पॉल की दादी की मौत के बारे में पता चला, जिसके बाद टॉम तुरंत ही पॉल को ढूंढता हुआ कैलिफोर्निया पहुंच गया। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि पॉल एक नदी किनारे रहने लगा था। जब टॉम उसके पास पहुंचा तो वो हैरान रह गया क्योंकि उसने सोचा नहीं था कि कोई उसे ढूंढते हुए यहाँ तक पहुंच जाएगा। खैर फिर दोनों ने अपने झगड़ों के बारे में खुलकर बात की। फिर दोनों दोस्तों ने मस्त कीचड़ में लड़ते हुए एक दूसरे की तरफ जितने मनमुटाव थे सारे खत्म कर दिए। आखिरकार ये बातें करके दोनों दोस्तों ने समझदारी से एक दूसरे की भावनाएं समझी और एक दूसरे को माफ भी कर दिया। इसके बाद वो दोनों टॉम की शर्त जीतने की पार्टी में पहुंचे, पर तभी टॉम ने ऐलान किया कि वो भी शर्त नहीं जीता है क्योंकि उसने भी 100 दिन पूरे नहीं किए, इसीलिए दोनों को बराबर के पैसे मिलेंगे। इसके अलावा उन्होंने अपनी कंपनी में एक नया प्रोजेक्ट शुरू करने की बात भी की, लेकिन इस बार प्रोजेक्ट किसी फोन पर नहीं बल्कि असली दुनिया में होगा। कि तभी अचानक खबर आई कि जुकरमैन ने वर्चुअल असिस्टेंट अपने कब्जे में कर लिया है और अब उसने पॉल और टॉम को पैसे देने से मना कर दिया क्योंकि उन्हें अपनी शर्त के मुताबिक कम से कम चीजों में गुजारा करना सीखना है। इसीलिए वो पैसे देकर उन्हें अपने मकसद से हटाना नहीं चाहता। अब सब कुछ खत्म हो चुका था, इसीलिए टॉम और पॉल ने अपना बचा खुचा सारा सामान अपने साथियों में बांट दिया। उधर लूसी अपने घर से बाहर निकली तो उसे सड़क पर एक डेस्क और लैंप दिखाई दिया। वहाँ बने निशानों के पीछे चलते चलते वो जंगल में आ पहुंची, जहाँ टॉम एक बार फिर बिना कपड़ों के उसका इंतजार कर रहा था। टॉम ने कहा कि वो लूसी को उसकी बीमारी के साथ भी अपनाने के लिए तैयार है क्योंकि वो खुद भी कोई परफेक्ट इंसान नहीं है, मगर अब तो उसके पास पैसे भी नहीं थे। इसके बाद उन्होंने सिर्फ अपनी जरूरत की चीजें इकट्ठा की और पॉल को लेकर कहीं दूर निकल गए। अब वो ये जान चुके थे कि जो कुछ भी उनके पास है वो जिंदगी में खुश रहने के लिए काफी है। फिर एक समुद्र किनारे बैठकर वो अपनी ऐप के बारे में बात कर रहे थे कि तभी पॉल ने कहा कि जुकरमैन ज्यादा समय तक उनकी ऐप का गलत इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। असल में पॉल ने पहले से ही अपने वर्चुअल असिस्टेंट को कुछ इस तरह प्रोग्राम किया था कि थोड़े समय बाद जब वो सच्चे दिल से लोगों का दोस्त बन जाएगा तो वो उन्हें खुद ही बता देगा कि ये ऐप तुम्हारे डेटा का गलत इस्तेमाल कर रही है। इससे लोगों की आंखें खुल जाएंगी और वो ये फालतू चीजें खरीदनी छोड़ देंगे। तभी अचानक पॉल के फोन पर मैसेज आया कि वर्चुअल असिस्टेंट ने अपना काम करना शुरू कर दिया है। तो अगर तुम्हें इनकी तरह 117 करोड़ मिल जाए तो तुम क्या करोगे? कमेंट्स में जरूर बताना।